मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। आज दूसरे रोज भी कुर्बानियां होंगी और जिन्होंने पहले दिन कुर्बानी कर ली अब वो दावतें उड़ाने रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब के घर जाएंगे। दामादों की होगी ससुरालों में खातिर वदारत, बच्चे पार्क में सैरो तफरी के लिए हैं तैयार। वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फोन, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को भी फोन पर ईद की मुबारकबाद दी। नेवल चीफ और एयर चीफ को भी ईद मुबारक का फोन किया। कहा पूरी कौम सरहदों पर वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खिराज तहसीन पेश करती है। हमारे जवान वतन के दुश्मनों और दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बना रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सदर आसिफ जरदारी को फोन, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का तबादला। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वजीर आजम ने बिलावल भुट्टो को भी फोन करके ईद की मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो ने ईद के बाद वजीर आजम हाउस में मुलाकात की दावत कबूल कर ली। शहबाज शरीफ का MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी राब्ता। गवर्नर सिंध को भी टेलीफोन करके ईद की मुबारकबाद। कहा कुर्बानी का गोश्त और राशन बैग्स की तकसीम पर हौसला अफजाई की। वजीर आजम ने कुवैत, काजाकिस्तान और मलेशिया के सरबराहान मुमलिकत को फोन करके ईद की मुबारकबाद दी। ईद कुर्बान पर पंजाब को साफ रखने का मिशन। बर वक्त आलाइशें उठाने के बाद सड़कों को धोकर चमकाया गया। मरियम नवाज की लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट को शाबाश। कहा शदीद गर्मी में आलाइशें ठिकाने लगाने पर कंपनी और अमले का जज्बा काबिल तारीफ है। जहां शिकायत मिली फौरी कार्रवाई होगी, गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। जैसे ही कुर्बानी का अमल ख़त्म होगा आलाइशों को उठा लिया जाएगा। उन तमाम जगहों पर जो चूना है, लाइमस्टोन पाउडर है, उसका छिड़काव भी किया जाएगा। कराची को आलाइशों से पाक करने शहरी हुकूमत की मशीनरी सड़कों पर निकल आई। मरकजी शाहराहों से तो आलाइशें उठाई जा रही हैं, लेकिन गली महलों में गंदगी मौजूद। कुछ शहरी मुतमईन तो कुछ सफाई के इंतजाम को नाकाफी करार दे रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने यकीन दिलाया है कि शहरी 3 दिन तक कुर्बानी करते रहे। आलाइशें फौरी उठाई जाएंगी। आलाइशें जगह जगह फेंकने वालों को रोकने के लिए दफा 144 नाफिज, 99 कलेक्शन पॉइंट्स पर पुलिस भी तैनात है। शेखुपुरा के करीब ट्रैफिक हादसा, एक ही खानदान के 5 अफराद जान बहक। फारूकाबाद में कार की जोरदार टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार बाप, 2 बेटे और बेटियां जान से गए, भांजी शदीद जख्मी। हादसा पिंडोर गांव के करीब पेश आया। हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। टीम में इत्तेहाद है ना सलाहियत, जब से आया हूं देख रहा हूं टीम एक नहीं। वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी, टीम मीटिंग में हेड कोच गैरी क्रिस्टन फट पड़े। कहा जो स्किल्स और फिटनेस बेहतर करेगा वही टीम में रहेगा। कोई खिलाड़ी किसी को सपोर्ट नहीं करता, सब अलग अलग हैं। हमारा फिटनेस लेवल मयारी नहीं, दुनिया का मुकाबला करना है तो स्किल्स और फिटनेस को बेहतर करना होगा। क्रिस्टन ने पता क्या किया, ये है ना किताब, ये खोल दी इस तरह। तो उसने जो सबसे बड़ा काम करा है ना, असिस्टेंट कोच, सीनियर मैनेजर, जूनियर मैनेजर सबको एक्सपोज कर दिया ये बात बोल के। हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने किताब खोलकर सामने रख दी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल और बासित अली की वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। बासित अली ने कहा हेड कोच ने सबको एक्सपोज कर दिया। कामरान अकमल बोले अगर लड़के टीम के लिए नहीं खेल रहे तो इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। सेंट लूसिया में वेस्टइंडीज ने T20 वर्ल्ड कप 2024 का सबसे बड़ा टोटल बना डाला। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में 5 विकेट पर 218 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। निकोलस पुरन की बरकरार इनिंग्स 2 रन की कमी से सेंचुरी ना बना सके। अफगानिस्तान के बैटर्स हदफ का ताकुब ना कर सके, 114 रन पर आउट।
मुस्कुराती भी अच्छी लगती हैं, आप मुस्कुराते रहा करें। किसी की गाय किसी का ऊँट छूट नहीं काटा। मैं भी शहजाद की गाय काटने गया हूँ, मैं भी इससे ज्यादा तैयार हुई थी वो। मुश्किल इंटरव्यू किसका था? शाहिद कपूर का। एंड व्हाई वाज दैट? क्योंकि मेरा क्रश थे। बड़ी ईद के तीनों दिन ARY न्यूज की खुसूसी नशरियात। बाखबर सवेरा में मेहमान बने MKM रहनुमा फारूक सत्तार और गुलकार सलीम जावेद। प्रोग्राम होशियारियां में फिल्म उम्र अय्यार की कास्ट की शिरकत। ईद का लुत्फ दोबाला। गवर्नर सिंह बताएंगे बेगम को खुश रखने के तरीके। सियासी शोज के मेजबानों की खुशगप्पियां। ईद के तीनों दिन देखिए मजे मजे के प्रोग्राम सिर्फ ARY न्यूज पर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का LOC के हाजी पीर सेक्टर का दौरा। अगले मोर्चों पर जवानों के साथ ईद मनाई। आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद अज़्म और हौसले को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था सियासी मकासद के लिए भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मामूल बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम का हामी है। किसी भी जारियत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कश्मीरियों पर भारतीय जबर की मजम्मत। कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक के खुद इरादियत मिलना चाहिए। महंगाई के असरात, जानवरों की इज्तमाई कुर्बानी का रुझान। मुल्तान में एक जगह 500 जानवरों की इज्तमाई कुर्बानी। कोयटा में 500 से ज्यादा जानवरों की इज्तमाई कुर्बानी की गई। लाहौर और कराची में भी बड़े पैमाने पर इज्तमाई कुर्बानियां। सिंध के गवर्नर हाउस में गोश्त तकसीम, लोगों की कतारें लग गईं। कराची वाले ईद पर भी मजलूम फलस्तीनियों को ना भूले। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा 1800 जानवर गजा वालों के लिए कुर्बान कर रहे हैं। गोश्त अल खिदमत के जरिए भेजा जाएगा। आलमी सबमरीन केबल में खराबी। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुतासर। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन का कहना है आलमी सबमरीन केबल SMW4 में खराबी सामने आई है। पीक आवर्स में इंटरनेट सर्विस सुस्त हो सकती है। टीमें फॉल्ट का तयन करके उसे दूर करने की कोशिश कर रही हैं। गवर्नर साहब को ऐलान करना है तो वो जख्मी ऊँट के लिए करें, उस मालिक के लिए ना करें जो आज भी सौदा कर रहा है अपने उस ऊँट का जिसकी टांग कट गई, लेकिन उन लोगों को शनाख्त नहीं कर रहा जिसने ये जुल्म किया। गवर्नर सिंध ऊँटनी के मामले पर सियासत कर रहे हैं। उनको ऊँटनी से हमदर्दी है तो इलाज पर तवज्जो दें। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया बरी की सांगड़ में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ऊँटनी के मालिक ने पहले दिन ही मुआवजा ले लिया था। ख्वाजा साद रफीक भी ऊँटनी पर बयानबाजी कर रहे हैं। मुखालिफिन ने सियासत की, उनको शर्म आनी चाहिए। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर ऊँटनी को इलाज की गर्ज से कराची पहुंचाया गया। मुज़ाकरात जारी हैं। उम्मीद है JUI हमारे साथ आएगी। वजीर आज़म सिर्फ मौलाना फजल रहमान की तीमारदारी के लिए गए थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं सियासी हालात मुल्क, मईशत और अवाम के लिए खतरनाक है। बानी PTI 11 माह से नाकर्दा गुनाहों की सजा काट रहे हैं। इमरान खान के ऊपर झूठे मुकदमात, झूठे इल्जामात, पार्टी के लोगों पे इल्जामात, ट्रॉलिंग जो ये करवा रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अपना हक देना भी हम जानते हैं। ये पख्तूनख्वा के साथ एक सलूक कर रहे हैं। हक की हम जंग लड़ रहे हैं, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। बानी PTI को नजरिए से हटाने और लंबे अरसे तक जेल में रखने के लिए केसेस आहिस्ता चलाए जा रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं अदलिया से अपील है केसेस का जल्द मेरिट पर फैसला किया जाए। कोई समझता है कि बानी PTI की मकबूलियत कम हुई है तो ये उनकी भूल है। वफाकी हुकूमत का बजट फ्रॉड और कौम के साथ मजाक है। खैबर पख्तूनख्वा से नारवा सलूक हो रहा है। अपना एतराज़ात 100% दुरुस्त हैं। तजवीज़ की सूरत में बजट फिगर्स जो हैं वो पार्लियामेंट के सामने पेश कर दी गई हैं। अगर मुशावरत में कहीं कमी रह गई है तो अब साइड लाइन के ऊपर मुशावरत भी होगी और पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बहस भी होगी। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी के एतराजात को दुरुस्त करार दे दिया। कहते हैं बजट पर पार्लियामेंट में बहस होगी। पीपल्स पार्टी के इत्मीनान के बाद बजट तजावीज मंजूर करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं वजीर आजम से मुलाकात मुस्बत रही। पाकपतन में बासर मुलजमान का मेहनत कश से इंसानियत से सलूक। अगवा के बाद बदतरीन तशद्दुद। बासर मुलजमान गले में जंजीर डालकर घसीटते रहे। थाना सदर में मुकदमा दर्ज। अकरम नामी मुलजिम और साथी गिरफ्तार। मगवी मेहनत कश लापता। पुलिस ताहाल बाजियाब न करवा सकी। ईद पर प्यारों की याद आई तो आंखें भर आईं।
वतन पर जान निछावर करने वाले जवानों के घर ईद यादें लेकर आती है। सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मन्नान ने कहा, वालिद जब शहीद हुए तो 15 साल का था। शहीद हवलदार मोहम्मद अफजल की अहलिया ने कहा, पाक फौज ने हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ा। सूबेदार मोहम्मद शहीद की बेटी कहती है, पाक फौज की बदौलत मैं डॉक्टर बन रही हूँ। हवलदार बिलाल शहीद की बेटी कहती है, वालिद की शहादत के वक्त में सिर्फ 3 साल की थी। पाक फौज का हिस्सा बनकर वालिद का ख्वाब पूरा करूंगी। दुनिया भर में ईद का जश्न। गजा में मौत के साए, इस्राएली फौज के हमलों में मजीद 5 बच्चे शहीद कर दिए। फलस्तीनियों ने तबाह की गई मसाजिद में नमाज ईद पढ़ी। इस्राएली फोर्सेस ने नमाजियों पर हमला भी किया। गजा में शहादतों की तादाद 37,300 से जायद हो चुकी है। अमरीकी वजीर खारजा ब्लिंकन का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान को टेलीफोन। सूडान में जंग रोकने के लिए फौरी कोशिशों की जरूरत पर जोर। खलीज अदन में हौसी हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। गजा में पायदार जंगबंदी के हुसूल पर भी तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने लॉर्ड हिल में ईद मनाई। क्रिकेटर्स ने ईद की नमाज होटल में अदा की। इमामत मोहम्मद रिजवान ने कराई। नमाज के बाद खिलाड़ियों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। क्रिकेटर्स आज रात वतन वापसी का सफर शुरू करेंगे। बाबर आजम समेत 6 खिलाड़ी चंद रोज अमरीका में ही कयाम करेंगे। मेगा इवेंट की सुपर 8 लाइनअप मुकम्मल। भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज और जनूबी अफ्रीका अगले राउंड में रसाई पाने वाली टीम्स में शामिल। साबिक चैंपियन पाकिस्तान और श्रीलंका समेत न्यूजीलैंड की टीम पहले ही राउंड से बाहर हो गई। टूर्नामेंट का सुपर 8 मरहला कल से शुरू होगा। तमाम मालूम, तमाम नामालूम अफराद को, तमाम बालिग, तमाम नाबालिग अफराद को और खास तौर पे हमारी क्रिकेट टीम को कि जिसने हमें क्या करें बड़े दुख दिए, लेकिन ईद का दिन है, सारे गिले शिकवे भुला के एक होने का, इसलिए हमारी टीम को बहुत बहुत ईद मुबारक। ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान। सर ये जो हर लम्हा पुरजोश है सर, नहीं इसमें आया एक खरगोश है। T20 वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश, सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तज्जिए। मेहमान बनी फिल्म नाबालिग अफराद की कास्ट। समर जाफरी और आशिर। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा चाहत फतेह अली खान का। आदि ने लगाया कॉमेडी का तड़का। शाहिद हाशमी ने गाने गाकर ईद की मुबारकबाद दी। पाकिस्तानी को पैमा समर खान ने यूरोप की सबसे बुलंद माउंट एल्ब्रस सर कर ली। समर खान स्नो बोर्ड पर नीचे उतरे। माउंट एल्ब्रस की ऊंचाई 5,642 मीटर है। समर खान का यूरोप की सबसे ऊंची पहाड़ी पर पाकिस्तान का परचम लहराने पर मुसर्रत का इजहार।